हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों, आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। बुलाएंगे, आप तीनों आए हुए हैं, हम तो पहली बार आए। पहली बार आए यहाँ पर आपने अपना भरनाम लगाया, बताया है, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं। आपने करवाया तो नहीं? हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई है। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको भेज दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो? खैर, आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस, नो? वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां, 2 बेटियां, वो भी पता है। सबसे छोटी बेटी है, वो भी हमें पता है। जी बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है, वो भी पता है। कुशीनगर के हैं, ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं, वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं। धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? तो देखिए, इस रिपोर्ट में इतना तो तय है कि हमारी जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी उसके बारे में बाबा ने लगभग ठीक बातें बता दी, जो हमारे लिए भी कल्पना से परे की चीज थी। पर यहाँ पर भी बात वही उठ रही है कि ये जानकारी, नाम, घर का पता, बेटे का नाम, ये डिटेल निकाली जा सकती है। माइंड रीडिंग आखिर होती क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने आपके कोई खड़ा है, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा और फिर उसके दिल में क्या है वो बातें पढ़ ली? क्या वाकई माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज होती है? साइंस भी क्या इसे मानता है? ये भी पड़ताल की हमने कोशिश की। देखिए, कोई किसी की मन की बात कैसे पढ़ लेता है? कोई क्या सोच रहा है ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली।
जहां हमें मशहूर माइंड रीडर करण सिंह का एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। Somebody from your childhood which no way anybody could know, okay? Like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now, is this? Just give me one hint. Is this somebody from your school? Is this somebody from college? Is this somebody from your colony? What is this? Colony. Colony. Okay, imagine you're 8 years old. You're in your park. You're learning how to play cricket. You're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. Recently, okay. You lost touch for a while and then you gained back touch? Okay, perfect. Do you remember both names, first name and the second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him. And imagine he's a cricketer as well. Okay. And he plays for one of the IPL teams, not RCB, but another team. Right? And imagine, was he better at bowling or batting? Bowling. So imagine he's bowling to you, and you're batting, and obviously you're playing fantastically against him. Imagine doing that. And the commentators, let's say Harsha Bhogle is commenting, and he says XYZ runs up to bowl from this end. And Virat hits him through 4. Imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. So when you see the little bit, he does something like this. Softer sound in the beginning, like a P or a B. A P, thank you. Don't react much, but I'll try to do this. Generally imagine shouting the name. Can you spell the name in your head? Yes. But I was fairly quick. The first name is not very long, 5 or 6 letters, yes? Yeah. 6 letters? Yeah. Yeah, okay. Pick a letter somewhere in the middle of his name, in the middle of the first name, Yeah. and say that to yourself. That's a Y, yes? So we'll try this. I'll try to get this name as close as I can, okay? Keep saying this to yourself. I might not get the second name right. Does the second name start with an N? Yeah, okay, I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. Right? Have a look. Got it? Got it? Hey. Got it? Yeah? Got it? Now everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची। मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ। मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल। बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताया जा सकता है? कुछ भी सोहेल। अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है। अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है। वही चीज़ आपको पता चलती है क्योंकि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स द सेम। यू कैन फिगर आउट एनीथिंग, देयर नेम्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं। देयर इज सो मच यू कैन फिगर आउट जस्ट बेस्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। हमने करण को धाम और धाम के बाबा की पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर से रूबरू कराया। फिर करण ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। जैसे बहुत सारे जैसे बाबा जो हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियाँ ये हैं वो, मेरे में वो नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, तो हु इज टू से कि वो सेम चीज़ नहीं कर रही हैं। दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। बाबा ने कई लोगों की समस्या बताई, बीमारी का नाम लिया, खून में इंफेक्शन, नस दबी। हमारे कैमरामैन के बेटे का नाम बताया। आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा खुश रहेगा। हमने करण से कहा अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए। तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार ठीक है।
चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आपके कोई बच्चे हैं? पूछ रहे हैं कैमरे पे। बता देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल फर्स्टली कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँ और सबको बता दूँ? आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। ठीक है, ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, कुछ नहीं पता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए कि आज उनका बर्थडे है। आज जहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं, बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए अगेन एंड अगेन। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है KARAN, तो R सोच सकते हो, बिल्कुल मिडिल लेटर, बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो। ठीक है, तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलते रहिए। ओ कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा, शायद नहीं होगा, जरा सा ये करा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर A। यस, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप A आउट लाउड बोलने वाले हो। ए ही सोच रहा था। क्या आपने मन में, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक, ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर? जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके, लास्ट लेटर। What I'll do, सोहेल, इज मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं 2 लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे, अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज़ रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुँचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूं, आई गॉट शाद। Absolutely, मतलब उसका नाम शाज है। शाज मतलब यूनिक। हाँ। यूनिक, और वो D और Z में मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट दैट इज एज क्लोज एज आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। बाबा ने जिस तरह हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने। आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर के साथ जाना चाहते हैं, ये आप और आपकी सोच पर निर्भर करता है।